क्या आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना? क्या आप भी घर बैठे बहुत ही कम फीस पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी एक सीजी व्यापम टॉपर से गाइडेंस लेना चाहते हैं? तो डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से योगेन साहू क्लासेस ऐप। यहाँ आप स्टोर में जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए पॉलिटी की क्लास आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा जल्दी समापन करना पड़ेगा, बच्चे गायब हो जा रहे पॉलिटी पढ़ के। ये देखो पॉलिटी इतना लंबा ना कोई खींचता नहीं है। मैं अभी वहाँ दिल्ली ऐसा पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर बता के खत्म करा दिया। जैसे राष्ट्रपति पता है, फिर बस थोड़ा डिफरेंस बता के राज्यपाल खत्म, सुप्रीम कोर्ट पता है, थोड़ा डिफरेंस बता के हाई कोर्ट खत्म, केंद्र का बता के जो राज्य वाला है उसको निपटा दिया। ज़्यादा कोई डीप गए, मैं चाह रहा हूँ पूरा कंप्लीट हो। फिर भी पॉलिटी जल्दी निपटाना पड़ेगा, इससे पहले पॉलिटी मेरे को निपटा दे। आपको भी इधर फोरम भी पूरा नहीं हो रहा है। अंतिम साल आया था। चलिए 134 से तक देखे थे, एसएलपी नहीं देखे थे ना। अगला हेडिंग डालिए, विशेष याचिका। विशेष याचिका ऑब्लिक एसएलपी, स्पेशल लीव पिटिशन। ये शायद LIEU वाला लीव होना चाहिए ना, स्पेशल लीव पिटिशन, विशेष याचिका, स्पेशल लीव पिटिशन, LIEU, स्पेशल लीव पिटिशन। पिटिशन मतलब तो याचिका। बाजू में लिखना आर्टिकल 136, हाँ 136। और याद रखने के लिए लिखना स्पेशल 26 कर लेना उसको। स्पेशल 26 से अब नेक्स्ट मूवी कौन सी आएगी? स्पेशल 36। ठीक, लिखना नीचे लिखिएगा इसके। आर्टिकल 136 के तहत, आर्टिकल 136 के तहत ये याचिका ऑब्लिक पिटिशन, ये याचिका ऑब्लिक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। किस केस में लिखिएगा? दो केस हैं उसके, ठीक है। किस केस में मतलब दो स्थिति में, दो परिस्थिति में आप दायर कर सकते हो। पहला है ना, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय। सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट हो गया, और उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय। दूसरा में लिखिए, या हाई कोर्ट का ऐसा निर्णय, हाई कोर्ट का ऐसा निर्णय जिसमें प्रमाण पत्र नहीं दिया गया हो। इसमें प्रमाण पत्र नहीं दिया गया हो। प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट। अब कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए था? तो आर्टिकल 134A ये बताता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट में मतलब हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा हाई कोर्ट। और अगर हाई कोर्ट सर्टिफिकेट इशू नहीं करता तो अलग से कि एक मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला है, आर्टिकल 136 के तहत स्पेशल लीव पिटिशन आप दायर कर सकते हो, ठीक है, दायर कर सकते हो। तो फिर आपके मामले की सुनवाई की जाएगी। ये SLP खत्म हो, ठीक। आगे लिखिए, स्टाफ मार्क डाल के लिखना आर्टिकल 262, आर्टिकल 262 डैश करके लिखना। आर्टिकल 262 के तहत संसद, इन्वर्टेड कॉमा डाल के अंडरलाइन, संसद कानून बनाकर
जल संबंधी विवादों के निपटारे के लिए, जल संबंधी विवादों के निपटारे के लिए आर्टिकल 262 के तहत संसद कानून बनाकर जल संबंधी मतलब जल पानी वाटर रिलेटेड, जैसे कावेरी ये सब नदी डिस्प्यूट चलता रहता है ना साउथ इंडिया में, विवादों के निपटारे के लिए, जल संबंधी विवादों के निपटारे के लिए ट्रिब्यूनल ऑब्लिक प्राधिकरण, ट्रिब्यूनल ऑब्लिक प्राधिकरण का गठन कर सकती है, ट्रिब्यूनल ऑब्लिक प्राधिकरण का गठन कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके पॉइंट लिखिए। फिर संसद कानून बनाकर, नेक्स्ट पॉइंट लिखना उसी के नीचे, संसद कानून बनाकर ट्रिब्यूनल के डिसीजंस को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता मतलब ऑब्लिक जुरिडिक्शन, ठीक है, अधिकारिता ऑब्लिक जुरिडिक्शन से बाहर कर सकती है, से बाहर कर सकती है। तो देखिए अब ये जल संबंधी विवाद के निपटारे के लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक, तो 262 अब जल संबंधी विवाद होगा मतलब अकेले के बीच तो विवाद नहीं होगा, एकमात्र सिंगल राज्य के बीच तो विवाद होगा, तो दो या एक से अधिक राज्यों के बीच होगा, तो मतलब दो राज्यों के बीच होगा, तो 262 में ट्रिब्यूनल याद रखिएगा। ठीक है, ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है किसके लिए, जल संबंधी विवादों का निपटारा के लिए। अब देखिए नदी है, कोई एक राज्य कोई एक जिला में तो बहेगी नहीं, हो सकता है एक जिला से दूसरे जिला, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश, एक प्लैनेट से, वहाँ तक नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसकी तो सीमाएं नहीं है, जल तो बहेगा, नदी तो बहेगा। अब यही नदी एक राज्य से दूसरे राज्य चली जाती है तो विवाद होने लग जाता है। जिले में जाए तो कोई विवाद नहीं, ठीक है, एक राज्य से दूसरा राज्य जाए तो विवाद होने लगता है। साउथ इंडिया में वो कावेरी नदी के लिए होता ही रहता है। ठीक है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक सब आसपास के राज्य। ठीक, और जो कावेरी नदी अगर नहीं भी बह रही जिस राज्य में, वो राज्य भी इसके लिए लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? क्योंकि कावेरी नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। जरूरी नहीं कावेरी नदी जा रहा है, लेकिन कावेरी नदी में मिलने वाली नदियां हैं वो वहाँ से गुजर रही हैं, तो पानी के लिए विवाद होते रहता है। ठीक है, तो आर्टिकल 262 ये बोलता है कि संसद कानून बनाकर, संसद करेगी, संसद कानून बनाकर एक ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है। किसके लिए? जल संबंधी विवादों को निपटारा करने के लिए। ठीक है, मतलब ये मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। सपोज एक कावेरी नदी डिस्प्यूट चल रहा है तो एक ट्रिब्यूनल बना दिए कि कावेरी नदी का मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा, ये ट्रिब्यूनल देखेगा। ट्रिब्यूनल भी वैसे ही न्यायिक पावर रहता है उसके पास। ठीक, और आगे ये लिखा है कि संसद चाहे तो ये जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन है इसको सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर कर सकती है। मतलब कुछ भी हो जाए, ट्रिब्यूनल ने जो डिसीजन दिया बस वही फाइनल है, इसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये भी पॉसिबल है आर्टिकल 262 के तहत। तो इससे रिलेटेड कोई पॉइंट है तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल लिखिए, आर्टिकल 329 स्टार मार्क डाल के, आर्टिकल 329 9 के नीचे अंडरलाइन कर लेना, 9 के नीचे तो आपको याद आ जाएगा। आर्टिकल 339 में ये मेंशन है कि आर्टिकल 329 हाँ 329 देखिए, जो भी बोलूँगा 329 329। ठीक, आर्टिकल 329 में ये उल्लेखित है कि यह मेंशन है कि परिसीमन ऑब्लिक डिलिमिटेशन, परिसीमन ऑब्लिक डिलिमिटेशन को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन ऑब्लिक डिलिमिटेशन को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। अभी परिसीमन मतलब समझते हो नहीं? डिलिमिटेशन चुनाव के लिए क्षेत्र का जो निर्धारण करते हैं, ठीक है, वही परिसीमन कहलाता है। उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अगर एकदम डीप पूछना चाहे तो। ठीक, एकदम डीप पूछना चाहे, लेकिन मानो ये इतना जितना पढ़ाया हूँ उसको पढ़ने के बाद ना यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हो जाता है।
तो यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इतना जो डीप है, एकदम खोद खोद के लक्ष्मीकांत वगैरह सब इसमें घोल के पी लिए ऐसा समझो। तो इतना डीप पूछेगा तो आपसे बनेगा, ठीक है। इतना डीप पढ़ाने का कारण भी इसलिए कि जो सीजीपीएससी या सीजीओ में कोई कर वन लाइनर फैक्ट नहीं पूछता, ठीक है। 3-4-5 आपने तो देखा होगा क्वेश्चन 3-4 के गुट में दे देता है, 1 सही है, 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, इस प्रकार का पूछता है। तो उतना डीप नॉलेज होना चाहिए, ठीक। बाकी सब में वन लाइनर पूछता है, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, इकोनॉमिक्स हो, ठीक है। इसको डीप बढ़ाने का कारण यही है। अब वहाँ पे ये अगर आप थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ोगे और ये सब पॉइंट नहीं पढ़ोगे तो तुरंत इस निष्कर्ष पे पहुँच जाओगे कि डिलिमिटेशन को चुनौती नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती है, सोचोगे, ठीक है। तो नहीं दी जा सकती, आर्टिकल 329 बोल रहा है, ठीक है। ट्रिब्यूनल के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाया जा सकता, तो सोचोगे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट तो हर डिसीजन को देख सकता है, हर मामले पे सुनवाई कर सकता है, तो नहीं जाया जा सकता वहाँ पे भी। तो ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? 262, ठीक। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कुछ डिसीजन दे दिया, अपना ही निर्णय दिया, ठीक। जैसे हम लोग जब शुरुआत में पढ़े, पहली क्लास प्रस्तावना देख रहे थे, पहली दूसरी क्लास में जब प्रस्तावना देखे, प्रियम्बल देखे, उसमें इस बात पे विवाद चल रहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है, ठीक है। भाग है कि नहीं, भाग होता तो इसमें भी उसी प्रकार से संशोधन किया जा सकता था जैसे बाकी अनुच्छेदों में किया जा रहा है, बाकी प्रावधानों में किया जा रहा है, ठीक। तो प्रस्तावना संविधान का अंग माना जाए कि नहीं माना जाए, इस पर विवाद हो रहा था। और बहुत सारे ऐसे मामले भी आए, जैसे बेरूबारी विवाद, ठीक है। बेरूबारी विवाद आया तो उसमें बरी कर दिया करके याद किए थे, बरी कर दिया मतलब उसको भाग नहीं माना, हटा दिया, उसको भाग नहीं माना। फिर केशवानंद भारती वाले में उसको भाग माना और आधारभूत संरचना में हाँ आधारभूत संरचना में चेंजेस नहीं लाया जा सकता, ये बोला। बाकी सब आप इसमें अमेंड कर सकते हो, उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हिलना चाहिए, ठीक। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि एक जगह उसने दूसरा डिसीजन दिया, जस्ट उस निर्णय को पलट दिया, केशवानंद भारती वाले में, दूसरे केस में उसको निर्णय को पलट दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है। उस टाइम लगा कि संविधान का भाग नहीं है तो नहीं है, और थोड़े साल बाद, कुछ साल बाद लगा कि संविधान का भाग माना जाना चाहिए, तो डिसीजन दे दिया। तो इसको बोलते हैं रिव्यू ऑफ द जजमेंट। रिव्यू ऑफ द जजमेंट मतलब निर्णयों की समीक्षा करना, ठीक है, निर्णयों की समीक्षा करना, ठीक है। अब ये आर्टिकल 137 के अंतर्गत आता है, निर्णयों की समीक्षा करना। जैसे क्रिकेट मैच देखते हो तो रिव्यू लिया जाता है, मतलब अंपायर ही है वो भी, एक फर्स्ट अंपायर, सेकंड अंपायर, थर्ड अंपायर, ठीक। तो फर्स्ट अंपायर ने कोई डिसीजन दे दिया, जरूरी थोड़ी ना सही हो, ठीक है। लग रहा है अगर गलत हो तो किसके पास जाता है? मैटर थर्ड अंपायर के पास। तो डिसीजन बदला जाता है कि नहीं बदला जाता? तो इस वैसे ही अगर सुप्रीम कोर्ट बाद में लगता है कि किसी निर्णय पर फिर से फैसला लेना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए, उसकी समीक्षा करनी चाहिए, समीक्षा मतलब दे दिया गया डिसीजन, अब फिर से वापस रिव्यू करना चाहिए, और रिव्यू करके अगर बदलना जाना चाहिए तो वो बदल सकता है, ऐसा आर्टिकल 137 में लिखा हुआ है। तो लिखिए आर्टिकल 137, ठीक। इसमें लिखना निर्णयों की समीक्षा करना, रिव्यू ऑफ द जजमेंट, निर्णयों की समीक्षा करना, निर्णयों की समीक्षा करना ऑब्लिक रिव्यू ऑफ द जजमेंट। इसमें लिखिएगा, इसके अंदर लिखना आर्टिकल 137 में ये मेंशन है कि आर्टिकल 137 में ये मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय ऑब्लिक डिसीजंस, सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा कर सकता है, ठीक है, की समीक्षा कर सकता है। ठीक, नीचे एग्जांपल लिखना, बेरूबारी वाद, बेरूबारी केस, बेरूबारी केस ब्रैकेट में लिखिएगा 1960 डैश करके लिखना केशवानंद भारती वाद, केशवानंद भारती केस 1973
तो इसमें निर्णय को, डिसीजन को पलटा था। 1973 24 अप्रैल 1973 को ये फैसला दिया गया था, ठीक है, 1973। ठीक, अब ये बताइए, जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन की समीक्षा कर रहा है, वैसे ही हाई कोर्ट के पास भी पावर होगा क्या करने का? सोच के बताइए, हाई कोर्ट भी कर सकता है क्या? हाँ कि ना? नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता? वो जो डिसीजन दिया उस पर फैसला करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर फैसला करने के लिए तो कोई नहीं बैठा है, सिर्फ वही बैठा है। ठीक, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास यही पावर है, लेकिन हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है। ठीक है, तो लिख लीजिए स्टार मार्क डाल के। कोई बात, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। या तो हाँ बोलना है या ना बोलना है। ठीक है, तो हाई कोर्ट के लिखना स्टार मार्क डाल के, हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसलिए हाई कोर्ट के पास ऐसे पावर नहीं है। ठीक है, ऐसे पावर नहीं है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, उपचारात्मक उपचार करने वाला उपचारात्मक याचिका। उपचारात्मक याचिका, उपचार करने वाला उपचारात्मक याचिका ऑब्लिक क्यूरेटिव पेटिशन, क्योर उपचार। ठीक है, क्यूरेटिव पेटिशन। जमानत याचिका आ गया है कि इसी में कहीं? हाँ, जमानत याचिका रहता है, वो जमानत के लिए रहता है, मतलब जमानत चाहिए, जैसे जेल वेल में कुछ केस कर दिए और अंदर हो गए, तो वो जमानत याचिका, उसमें इस सुप्रीम कोर्ट में नहीं पढ़ेंगे इसको। ये सुप्रीम कोर्ट का पेटिशन है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का यार, आर्टिकल 32 में भी वो करते हैं जमानत याचिका को। नहीं, उसमें पेटिशन आता है ना, 5 पेटिशन। हाँ, वो रीट जारी होता है याचिका। ठीक है, रीट जारी किया जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट करती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट करती है 5 याचिका। वो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। ठीक है, वो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए उसमें सुप्रीम कोर्ट ही जारी करती है। मैंडेमस हम आदेश देते हैं, परमादेश। ठीक है, वो बंदी प्रत्यक्षकरण, ये सब क्या, ये याचिका सुप्रीम कोर्ट जारी करती है आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने के लिए। वो याचिका चल रही है कि सशरीर पेश किया जाए, बंदी प्रत्यक्ष मतलब 24 घंटे के अंदर पेश किया जाए, हम आदेश देते हैं। तो वो एक याचिका मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, किसके मौलिक अधिकारों की? तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ये जारी कर रहा है जो पीड़ित है, पीड़ित व्यक्ति। अब ये उपचारात्मक याचिका क्या हुआ देखिए, ट्रायल कोर्ट गए, ट्रायल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप हाई कोर्ट गए, वहाँ भी आपका फैसला नहीं सुना गया, वहाँ से कहाँ गए आप? सुप्रीम कोर्ट गए। ठीक, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद फिर एक स्पेशल लीव पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुना या उसके डिसीजन के खिलाफ वापस आप दे रहे हो, सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव पिटीशन था। ठीक है, अब उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके फेवर में डिसीजन नहीं गया, तो एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है ये। ठीक है, एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है जहाँ पे लगता है कि प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हो गया, नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हो गया। उस केस में ज़्यादातर ये सजा वगैरह के मामले में नहीं होता, सजा के मामले में ये सब याचिका दायर नहीं की जाती। ठीक है, एकदम केस में कि 8 साल का सजा सुना दी, 10 साल का सुना दिया, फांसी की सजा सुना दी, ये सब मामले में है ज़्यादातर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या और किसी अन्य मामले में ये सब दायर की जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक भी स्पेशल लीव पिटीशन दायर करने के बाद भी अगर आपको रास नहीं आ रहा है, ठीक है, तो एक और याचिका जारी कर सकते हो, क्यूरेटिव पिटीशन, उपचारात्मक याचिका। ठीक है, लेकिन वो किस केस में मतलब बोले उच्चतम न्यायालय द्वारा SLP खारिज होने के बाद भी प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के उल्लंघन के आधार
पर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। एसएलपी भी खारिज हो गया, एसएलपी भी काम नहीं आया, तब ये याचिका जारी की जा सकती है। इसका आर्टिकल है 142। 143 से एक पहले याद रखना, 143 किसी को बोलने जा रहे हो 143, ठीक है, बोलने जा रहे हो, सबसे पहले व्यवस्था करना पड़ता है कि अगर दिल टूट गया तो इलाज करना पड़ेगा, ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। 262 में दो दो करके याद किए थे, जल विवाद होगा तो दो लोगों के बीच होगा, तो 2 परिसीमन में डिलिमिटेशन या परिसीमन ना आता है तो उसमें 329 याद रह जाएगा। 142 बोला, 143 के जस्ट एक आर्टिकल पहले उसको याद रखिएगा, वही 143 बोलने जा रहे हैं, ऐसा लेट कर सकते हो तो उपचार पहले से करना पड़ेगा, ठीक, ये हो गया। और अभी कौन सा एक आर्टिकल देखे थे, 136 देखे थे। 136 में क्या था, तो आपका 136 में एसएलपी था, स्पेशल लीव, तो स्पेशल 26 थी, स्पेशल 36, तो 136 याद आ जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर। तो ये सब आर्टिकल से याद करने का तरीका कर सकते हो। तो लिखिए इसके अंतर्गत आर्टिकल 142 लिखिए, आर्टिकल 142 लिखिए, आर्टिकल 142 अनुच्छेद 142। इतना पढ़िए तो बैटरी का थोड़ा सा इशू है।